ऑर्गेनिक जैविक प्राकृतिक कृषि प्रविधि अभियान का हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। अब इसके लिए क्या बोल दिया है, शिक्षा ने स्वास्थ्य कृषि का समृद्धि को मोहन। देखिए बिना शिक्षा से कुछ होता है? एक आदमी डॉक्टर बनना चाहता है तो पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, उसी तरह से वकील बनना चाहता है, चार्टर अकाउंटेंट बनना चाहता है, चाहे जो भी बनना चाहता है पढ़ना पड़ेगा। और एक बढ़िया किसान बनने के लिए पढ़ना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ये तो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ क्या कर दिया गया है, किसान को ज्ञानी किसान बनाना है, स्वाभिमानी किसान बनाना है, उन्नतशील किसान बनाना है और प्राकृतिक प्रेमी किसान बनाना है। तो इस हिसाब से आप लोगों को ये तालीम मिल रहा है। तो शिक्षा ने स्वास्थ्य कृषि का समृद्धि को मोहा। अब इसमें देखिए हम लोगों ने क्या विज्ञान को चालू किया है, इसमें लिखा हुआ है अध्यात्म विज्ञान, जीवन विज्ञान और जैविक जीवन शैली विज्ञान, प्राकृतिक ऊर्जा विज्ञान। बहुत बड़ा बात है। देखिए जम्मा समाज में दो ठो चीज है, एक तो है प्रकृति, एक तो है पुरुष। देखिए इसको थोड़ा सा समझिए, प्रकृति और पुरुष को समझिए। आपका पेड़ पौधा में जान कैसे जाता है? गाय माल पशु पंछी कीट पतंग में जान कैसे जाता है? एक तो है निर्माण करने वाला, वो कोई चीज का निर्माण कर दिया। एक तो है उसके ऊपर जान डालने वाला, और वो जान डालने के बाद ही वो जिंदा होता है। मानते हैं इस बात को? हमारा वेद पुराण सारा चीज यही होता है। अब देखिए हमारा पेड़ पौधा के अंदर में जान डालने वाला काम भी प्रकृति और पुरुष से ही होता है। तो यहाँ दिया है अध्यात्म विज्ञान, जीवन विज्ञान, जैविक जीवन शैली विज्ञान, प्राकृतिक ऊर्जा विज्ञान। प्राकृतिक ऊर्जा विज्ञान में दो ठो चीज होता है, एक तो होता है नकारात्मक ऊर्जा, एक तो होता है सकारात्मक ऊर्जा। अब देखिए खेती के ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का मतलब क्या हुआ और सकारात्मक का मतलब क्या हुआ, और एक तो एग्जांपल देते हैं। जैसे शुगर है, वो नकारात्मक ऊर्जा में बढ़ता है, पलता है, बाल बच्चा देता है, सारा कुछ करता है, लेकिन वो भी सफेदे दूध देता है, 10 से 12 लीटर दूध देता है, और वही 10-12 ठो बच्चा उसका जो है वही दूध पी के पलता है। और एक गाय जो है वो सकारात्मक ऊर्जा में पलता है, वहां बढ़ता है, और उसी से उसका विकास होता है। देखिए मेरा का नाम क्या है, शुगर को कभी देखे सफा जगह में जाके बैठी हुई, सफा चीज खाते हुए? उसको खोल दीजिए, वो गंदे जगह में जाएगा, काहे कि वो विकास होता है वहीं से। तब प्रकृति के लिए नकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक ऊर्जा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो किसी भी चीज का निर्माण कर लेगा। देखिए उसी तरह से गाय है, गाय को गंदा जगह में कभी जाते हुए देखे, गंदा खाते हुए देखे? क्योंकि उसको जीने के लिए सकारात्मक ऊर्जा चाहिए। अब गाय को मारना है, शुगर को मारना है, तो क्या करिए, सफा जगह में ले जाके शुगर को बांध दीजिए और बढ़िया बढ़िया खाना उसको खिलाइए। महीना 2 महीना 3 महीना में वो बीमार हो जाएगा, संभवतः मर भी जाएगा। वैसे नाली के पानी में ले जाकर के गाय को बांधिए, ठीक है, और गंदा जगह में रख दीजिए, वो धीरे धीरे बीमार होगा और वो भी मर जाएगा। तब उसका विकास होने वाला ऊर्जा अलग है, इसका विकास होने वाला ऊर्जा अलग है। तो हमारे अनुकूल जो है वो मेरे लिए सकारात्मक हुआ, हमारे प्रतिकूल जो है वो मेरे लिए नकारात्मक हुआ। अब खेती के अंदर में माहू मक्खी बढ़ गया, रस चूसक फल छेदक बढ़ गया, तो मेरे लिए क्या हो गया, समस्या बढ़ गया। हेलो, क्लियर है सर? क्लियर। और मेरे खेती के अंदर में अगर केचुआ बढ़ता है, बहुत तरह का बीज तो हमने उसमें मित्र जीवाणु कीट पतंग और लेकर के आपको चिड़ै सब, उसका हम फोटो भी दिए हैं, नाम भी लिखे हैं। अगर उस टाइप का चीज बढ़ गया तो मेरे लिए क्या हुआ, खेती में सकारात्मक ऊर्जा आ गया। ठीक है सर? तो इसके अंदर में प्राकृतिक ऊर्जा विज्ञान के अंदर में हमको क्या चाहिए, सकारात्मक ऊर्जा का विकास करना चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, देखिए पहले नंबर में हम लोगों ने जामन बनाया,
दूसरे नंबर में सैलरी बनाया, और यहाँ पर लिक्विड और आपको सॉलिड दोनों खाद हम लोगों ने तैयार किया। इसके बाद हम लोगों ने ट्राइकोडर्मा को यूज किया, इसमें मित्र जीवाणु को विकास करके प्राकृतिक ऊर्जा विज्ञान को हम लोगों ने पूरा किया। और होते होते सजीव खाद, खनिज खाद बनाया, फिर कीट नियंत्रक बायो एंजाइम बनाया, फंगस नियंत्रक बायो एंजाइम बनाया। इस हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पर एक सकारात्मक ऊर्जा का विकास किया। हेलो, समझ में आया? समझ में आया? अब इस चीज को हम खेत में डालेंगे तो क्या होगा, मेरा प्राकृतिक ऊर्जा विज्ञान सफल हो जाएगा। हमने सकारात्मक ऊर्जा का वहां से विकास करने का सिस्टम चालू कर दिया। क्लियर है सर? अब पीछे आइए, लिविंग विद नेचर एंड साइंस। विज्ञान के बिना कोई आगे नहीं बढ़ सकता है, लेकिन ऐसा विज्ञान काम नहीं लगेगा जो विज्ञान हमको समस्या में डाले। उस दिन हमने आपको क्या कहा, देखिए यहां पर हमने एक चीज बताया, जब पीयर टेस्ट होता है तो टीडीएस का टेस्ट होता है, और जब टीडीएस ओवर का टेस्ट होता है तो इश्यू वैल्यू का भी टेस्ट होता है। 17 तो पोषण तत्वों के बारे में जानकारी मिलता है, और यहां पर हम लोगों ने 17 पोषण तत्वों का चेक कराते समय में मान के चलिए आपने एनपीके का टेस्ट कराया, तो लैब का रिपोर्ट क्या बोलेगा, मट्टी के अंदर में लैब है, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? मट्टी के अंदर में एनपीके है, नाइट्रोजन भी है, पोटाश भी है, फास्फोरस भी है, लेकिन वो पोटाश, वो नाइट्रोजन, वो फास्फोरस घुलनशील अवस्था में है कि अघुलनशील अवस्था में है, इसका पूर्ण जानकारी हमको नहीं मिलेगा। और जानकारी मिल भी जाएगा तो उसको घुलनशील अवस्था में कैसे करना है इसका हमको आइडिया नहीं है। लेकिन जहां हम प्राकृतिक ऊर्जा विज्ञान को शुरू करेंगे, ये सब सारा चीज को हम डालना चालू करेंगे, तो हमारा अघुलनशील अवस्था में जो भूमि के अंदर में पोषण है वो घुलनशील अवस्था में होगा, और पौधा उसको उठाना चालू करेगा, तो पौधा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ठीक है सर? और पौधा जैसे बढ़ेगा वैसे बढ़िया फल देगा कि नहीं देगा? और जैसे फल बढ़िया देगा तो उस फल में न्यूट्रिशन अगर जो भी मिलेगा, उसमें पोषण तत्व मिलेगा, वो आपको सकारात्मक मिलेगा कि नकारात्मक मिलेगा? तो इस हिसाब से हम लोगों ने क्या किया, ये सारा चीज का यहाँ व्यवस्था। क्लियर है सर? अब आगे आइए, यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिखा है, वृक्ष आयुर्वेद ऋषि पराशर। अब ये वृक्ष आयुर्वेद क्या है, इसका कैसे हम लोगों को अभी समझ में आ रहा है। ये तो सतयुग में ऋषि पराशर ने इस किताब को लिखा था। हेलो, और सूरज से लेके धरती का नाप को भी नाप लिया था। धरती और चंद्रमा और सूरज मिलकर दुनिया में कैसे काम कर रहा है, और किस हिसाब से उसका व्यवस्थित होता है, और किस हिसाब से खेती करना चाहिए, उसके बारे में भी उन्होंने लिखा था। और ऋषि पराशर ने जो किताब लिखा था ये संस्कृत में था। देखिए 1725 के आसपास में हम लोगों का जो भी शिक्षा है, लोकल शिक्षा, ध्यान दीजिए, ये लोकल शिक्षा के ऊपर एक तो प्रहार हुआ अंग्रेजी शिक्षा का। और अंग्रेजी शिक्षा जैसे जैसे शुरू हुआ, हमारे समाज में क्या हो गया, इंग्लिश बोलने वाला विद्वान, तो संस्कृत को हिंदी को लोग छोड़ दिया, नेपाली को उर्दू को छोड़ दिया, सुना जाए। और जैसे नेपाली, उर्दू, संस्कृत, हिंदी को छोड़ दिया, वैसे इंग्लिश को पढ़ना चालू किया। अब धीरे धीरे क्या हुआ, संस्कृत पढ़ने वाला आदमी कम होने लगा। अब वो किताब काम में लगा जो लिखा था। हेलो, काम में लगा? ध्यान दीजिए हम क्या बोल रहे हैं, दिमाग इधर उधर मत ले जाइए। और वो किताब काम में नहीं लगा, इंग्लिश किताब सब पढ़ने लगा। तो क्या पढ़ने लगा, देखिए हॉस्पिटल में जाके इलाज कराना, घरेलू इलाज को छोड़ दिया लोगों ने। रासायनिक खरीद करके, कीटनाशक खरीद करके इलाज कराना, और अपना खेती बाड़ी का बाकी इलाज, गोबर गौमूत्र वाला इलाज, झाड़ पात वाला इलाज, इधर सैलरी बना के करने वाला इलाज, और तरह के करने वाला इलाज, इस सारा इलाज को क्या कर दिया, इस सारा इलाज को लोगों ने छोड़ दिया। अब होते होते ऐसे हुआ, कॉलेज में पढ़ाई भी इंग्लिश में होने लगा, ये सब चीज को छोड़ करके नया तरह का शिक्षा चालू हो गया। देख लीजिए, अब होते होते आपको बहुत लंबा लंबा खेल हो गया। लेकिन क्या हो गया, मोटा मोटी 1970 के ताका में
आदमी सबको समस्या होने लगा, लोग बीमार होने लगे, मट्टी बीमार होने लगा, गाय माल कीट पतंग बीमार होने लगा, और पोल्यूशन गांव में फैल करके गाड़ी घोड़ा का धुआं से, प्लास्टिक से, इसी तरह का आपको तरह तरह का मील का पोल्यूशन से, और चुरूट बीड़ी खाता है, खैनी खाता है, इसको थूकता है, इसको फेंकता है, इस हिसाब से पोल्यूशन फैलने लगा। तो विश्व सम्मेलन हुआ। विश्व सम्मेलन में काफी सारा वैज्ञानिक आए और वैज्ञानिक लोग क्या करना चालू किए कि अब ऐसा व्यवस्था को किया जाए जो व्यवस्था को करने के बाद कोई किसी तरह का भी साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। इस तरह का व्यवस्था कैसे किया जाए बोल करके कल्पना करना चालू किया। और कल्पना करने के टाइम में एक तो ऑस्ट्रेलिया का वैज्ञानिक, ये ऋषि पराशर का जो वृक्षा आयुर्वेद का जो किताब है, ध्यान दीजिए हम क्या बोलने जा रहे हैं कि वृक्षा आयुर्वेद का जो किताब है, इस किताब को पढ़ने के बाद उसको क्या समझ में आया कि धरती जो है सूरज का परिक्रमा करती है और चांद धरती का परिक्रमा करता है। ये परिक्रमा होने से एक टाइप का पृथ्वी में जल का एक्टिवेशन और जीवाणु सबका एक्टिवेशन में परिवर्तन आता है। तो अनहरिया में ऐसा बाली लगाओ, इजोरिया में ऐसा बाली लगाओ और ऐसे निरोग बाली को उत्पादन करो, बिना खर्च का खेती करो। इस चीज को उसने समझ लिया और इस चीज का प्रचार ऐसे ही करना चालू किया। और यही करते करते उसने क्या किया, पुनाब जल जैसा और सिंगी खाद जैसा शक्तिशाली खाद बना दिया, जो किसी तरह से भी मट्टी को खराब नहीं करता है, बाली को खराब नहीं करता है, कोई जीव जीवाणु को खराब नहीं करता है, लेकिन उत्पादन को बढ़ाता है। और ये चीज का थोड़ा बहुत प्रचार हो रहा था, प्रचार चल ही रहा था। फिर 20 साल बाद में इन लोगों ने फिर विश्व सम्मेलन किया और विश्व सम्मेलन करने के बाद वहां भी यही बात निकला कि विश्व में ऐसा सिस्टम लागू होना चाहिए जो सिस्टम आपको लागू होने के बाद उत्पादन भी बढ़े और रोग निरोग भी हो और साथ साथ में एक आर्थिक रेगुलेशन भी आवे और प्राकृतिक पर्यावरण को भी बचाया जाए। सुन लीजिए, अब इस हिसाब से जब ये चीज चालू मतलब सम्मेलन से एक तो निष्कर्ष निकला, तो इसमें कुछ वैज्ञानिक लोग काम कर रहे थे, लेकिन आप लोग को पता नहीं है भारत में सबसे पुराना यूनिवर्सिटी है जो जवाहरलाल नेहरू ने देश आजाद होने के बाद चालू किया था, उसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत नगर विश्वविद्यालय। उसमें आधुनिक भी ज्ञान दिया जाता है और इधर कृषि का भी ज्ञान दिया जाता है। तो इसको आधुनिक प्लस कृषि विश्वविद्यालय बोल के इसको नाम रखा गया। अच्छा, इसमें क्या था, एक वैज्ञानिक थे, उसका नाम था यशवंत लक्ष्मणा नेने, इसको शॉर्ट फॉर्म में वायल नेने बोला जाता है। वायल नेने बहुत बड़ा वैज्ञानिक था, बहुत बड़ा कॉलेज का एक टीचर थे। ऐसे किसान सबको बैठा के सिखा रहे थे हरित क्रांति के बारे में, खेती का उत्पादन के बारे में, माटों का परीक्षण के बारे में, जो भी सबका टेक्निक आप लोगों ने सीखा है, इससे विपरीत रासायनिक तरीका का ये सिखा रहे थे। तो वहां पे एक किसान उठ करके क्वेश्चन किया, क्या क्वेश्चन किया कि महाराज आप तो 10-20 साल से हम लोग को यही सिखा रहे हैं, हम लोग कीटनाशक भी डाल रहे हैं, हम लोग खाद भी डाल रहे हैं, लेकिन हमारे खेत के अंदर में, धान खेत के अंदर में, जो धान में शुरू से ही धान पीला होता है और धान में रोग लग जाता है और धान को निकालते निकालते हम लोग को कई तरह का जहर छींटना पड़ता है और हम लोग स्वस्थ उत्पादन ले नहीं पा रहे हैं। तो इस हिसाब से आप तालीम दे रहे हैं, आपका तालीम सुन रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, लेकिन हमको फायदा कुछ नहीं हो रहा है। सबसे पहले मेरा धान का रोग का निवारण बताइए, उसके बाद आप तालीम शुरू करिए। तो इस आदमी को क्या होता है, दिल में ये बात ठोस लगता है, बोलता है वास्तव में ये जो हम सिलेबस को पढ़ा रहे हैं और विद्यार्थी सबको भी निकाल रहे हैं, लेकिन विद्यार्थी इस काम को जाकर के फील्ड में कर रहे हैं, लेकिन कोई जेटीओ भी धान का रोग को समाधान नहीं कर पाया।
और कोई दवाई भी इसका समाधान नहीं कर पाया, तो किसान सच बोल रहा है। अब इसके साथ मजाक नहीं होना चाहिए। ये वहां सबके सामने दुकान पकड़ता है और हाथ जोड़ के बोलता है, देखिए अभी तक हम लोग को जो सिखाया था हम लोग वही आपको पढ़ा रहे हैं। अनुसंधान हम लोगों का कमजोर है, हमको 1-2 साल का मौका दीजिए, हम अनुसंधान करेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे। तो डॉक्टर वायल देने ने क्या किया, विदेश में जाकर के वृक्ष आयुर्वेद को खोजी किया, कॉलेज के संग्रहालय से वृक्ष आयुर्वेद को निकाला और वृक्ष आयुर्वेद को पढ़ने के बाद उसको विश्वास हुआ कि प्राकृतिक ऊर्जा विज्ञान दूसरा है और नेचर के हिसाब से खेती होता है तो कोई रोग नहीं लगेगा, और नेचर के हिसाब से खेती होता है तो खेती एक शाश्वत खेती हो जाएगा और उसके अंदर में जो भी अनाज फलेगा, जो भी फल फूल सब्जी फलेगा, वो आदमी के लायक का बनेगा और प्राकृतिक पर्यावरण में कोई नुकसान नहीं होगा। फिर उसने क्या किया, वृक्ष आयुर्वेद को ले आया और उसने क्या किया, वो संस्कृत वाला को इंग्लिश वाला को क्या किया, इसने उसको कन्वर्ट किया, हिंदी में किया, अंग्रेजी में भी किया। आपको स्थानीय भाषा, बहुत सारा भाषा होता है, उस भाषा में इसको अनुवाद किया। अनुवाद करने के बाद ढेर सारा किताब अपने हाथ में रखा। आप लोगों के हाथ में जो किताब गया है वो वृक्ष आयुर्वेद के आधार पर तैयार किया हुआ किताब है, वो मामूली किताब नहीं समझिए, ठीक है सर। और उसके आधार पर तैयार किया हुआ किताब है, नेपाली में इसको कर दिए हम लोग, और इस किताब के अंदर में आपको टोटल यही सब ज्ञान मिलेगा। तो वायल लेने ने क्या किया, उस किताब को तैयार करने के बाद एशियन हिस्ट्री ऑफ फाउंडेशन खड़ा किया और एशियन हिस्ट्री ऑफ फाउंडेशन खड़ा करके उसने किसान को सिखाना चालू किया। क्या सिखाना चालू किया कि वास्तव में आपको ऑर्गेनिक खेती ऐसे होता है, प्राकृतिक खेती ऐसे होता है, शाश्वत खेती ऐसे होता है, गौ आधारित खेती ऐसे होता है, आपको क्या नाम है, ऋषि कृषि ऐसे होता है। आज भारत में जितना भी नाम से आप YouTube में देखते हैं, कहीं भी देखते हैं, ये कृषि वो कृषि, जितना भी कृषि, वो टोटल कृषि का जो है मतलब बेस जो है वृक्ष आयुर्वेद। क्लियर है सर? अच्छा, वो ज्ञान आपको मिला है और इस ज्ञान को संभालने का काम किसका है? किसका है सर? किसान का। किसका है? थोड़ा जोर से बोलिए। कृषक का, जिन्होंने इसको सीखा, ठीक है सर। अच्छा, उस दिन हमने काफी सारा चीज बताया, आज हम आपको 2 चीज बता के क्लियर करने वाले हैं। पहला नंबर में ये बीजाणु अमृत कैसे बनाया जाए, ठीक है सर। आप लोगों ने किताब लाया, जो किताब आपको दिए हैं ये गलत चीज है, विद्यार्थी है तो लाना चाहिए, एक बहनी है इन्होंने लाया है। आइए अब देखिए, जिनके जिनके पास किताब है आप लोग किताब को देख लीजिए, जिनके जिनके पास किताब है वो किताब को आप देख लीजिए। और इतना कमजोर आप लोग क्या नाम है किसान मत बनिए, काहे कि 3 दिन, चौथा दिन का तालीम आपको हो चुका है, ठीक है सर। अब सुना जाए, यहाँ एक जगह में आपको मिलेगा आपको जो है ना, चलिए देखिए यहाँ पर पेज नंबर 63 में, हाँ, व्यू तथा बेरना कलमी बिरुवा को प्राकृतिक उपचार विधि, व्यू को पनि, बेरना को पनि, कलमी बेरना को पनि, हेलो, और जितना भी आपको छिटने वाला या रोकने वाले का व्यू का उपचार की विधि यहाँ बताया। अब बैठिए, कोई नाटक नहीं करिए, नाटक से कुछ नहीं होता है, नाटक से नाटक होता है और व्यवहार से व्यवहार होता है। हमको खुश करने के लिए कुछ नाटक करिएगा, आपका सोच में परिवर्तन नहीं आएगा, व्यवहार में परिवर्तन नहीं आएगा, कोई फायदा नहीं होने वाला। क्लियर है सर? आइए अब थोड़ा सा हम बताते हैं आपको। पहला नंबर में आप जो बीज लाते हैं खरीद करके, वो बीज जो आपका आता है वो बीज
जो खरीद के बीज लाते हैं वो बीज, उस बीज को क्या बोलते हैं? हाइब्रिड बीज बोलते हैं। हाइब्रिड बीज बोलते हैं। अच्छा, अब हाइब्रिड बीज खरीद के लाते हैं, उस बीज में होता क्या है और गाछ कैसे बढ़ता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पीछे पीछे कोई हल्ला कर रहे हैं, चुप रहिए, सुना जाए। देखिए, आप जो भी ये बीज खरीद के लाते हैं, ये बीज कैसे बनता है पहले नंबर में आइए। ये बीज कारखाना में बनता है, आपका मेरा बीज को लेके जाता है, कारखाना में डाला जाता है, उसके अंदर में जहर डाला जाता है, इस ढंग से उसको हल्का स्पीड से पूरा हाई स्पीड में ले जाया जाता है और बीज के भीतर भीतर में जहर घुस जाता है। जहर घुसने के बाद उसमें एक भी कीड़ा नहीं लगेगा, साल रखिए 2 साल रखिए, वो बीज खराब होने वाला नहीं है। तो बीज के पैकेट में आप लोग देखते होंगे कि बच्चे से दूर रखें। कहने का मतलब क्या है? इसके अंदर में जहर है, बच्चे से दूर रखें। अब सुना जाए, इस बीज को जब आप यहाँ छींटते हैं, देखिए यहाँ जब छींटते हैं बाली में, इस बीज में क्या है? जहर है। अब ये जहर क्या होगा? हल्का सा अंकुरन होकर के यहाँ से ऊपर पौधा में चला जाएगा। अब पौधा जिस हिसाब से यहाँ बढ़ेगा, वैसे उसी हिसाब से जड़ भी आपका नीचे बढ़ना चालू हो जाएगा। अब पूरा ध्यान से देखिए, हम आपके ध्यान में संतुष्टि नहीं है, क्लियर है? और ध्यान दीजिए। ओके, अब देखिए, जैसे जैसे आपका ये गाछ बढ़ता चला जाएगा, ये जहर ऊपर खिंचाता चला जाएगा। काहे कि गाछ ऊपर खींचता है। ये जहर चला गया इस गाछ में, जड़ में नहीं, छोटा सा अंकुरन हुआ, पोर आपका बनना चालू हुआ, जहर कहाँ चला गया? पोर के अंदर। अब जैसे पोर के अंदर में जहर चला गया, वैसे क्या हो गया? अभी तक बीज आपको क्या था? अस्थिर था। वो आपको एक साधना में, ध्यान में बैठा हुआ था, उसका बीज का अणु था लेकिन एक्टिव नहीं था। इनएक्टिव होकर के अंकुरन बनने के लिए तैयार था। जैसे पानी मिला, उसको ऑक्सीजन मिला, सूरज का धूप मिला, तो ये बीज फूट करके अंकुरन, ठीक है? अंकुरन होने के बाद ये ऊपर की तरफ खींचा, तो ये दाना का बीज कहाँ चला गया? कहाँ चला गया? ऊपर, मतलब आपका पोर में, आपका पौधा में चला गया। अब जहर आपको पौधा में चला गया, तो वो जिंदा होने के बाद उसको जहर चला गया, तो खुशदी होगा कि नहीं होगा? अब इस पौधा को बनाने वाला भी जीवाणु है, उस जीवाणु को वो जहर दुख देगा कि नहीं देगा? तकलीफ देगा कि नहीं देगा? अब उस जीवाणु का कर्तव्य बनता है कि नहीं बनता है कि पेड़ के शरीर से जहर को निकाल के फेंके? हेलो, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, बेसी ओलझोल नहीं करिए। उसका बनता है। देखिए, जब वो जीवाणु क्या करेगा? यहां से उस जहर को निकालने के लिए यहां से छोटा सा फोड़ देगा, ताकि इसका रस निकले और बाहर चला जाए, शरीर के अंदर में जहर नहीं रहे। हम लोग धीरे से इसको बढ़िया से विकास करेंगे। उसको दिक्कत होगा तो वो क्या कर देगा? इसको फोड़ देगा। देखिए, फोड़ने के बाद क्या होगा? ध्यान दीजिए, फोड़ने के बाद यहां से रस निकलेगा कि नहीं? निकलेगा। और जैसे रस निकलेगा, वैसे रस चूसक सब आके इसको चूसेगा कि नहीं? हमारे शरीर में ठीक है, कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। घाव हो जाएगा तो मक्खी बैठेगा कि नहीं बैठेगा? और मक्खी बैठेगा, हम इसको साफ नहीं करेंगे तो इन्फेक्शन करके घाव को बड़ा करेगा कि नहीं करेगा? आज किसान को सबसे बड़ा समस्या क्या कर रहा है? बीज कर रहा है। मट्टी क्यों कर रहा है आपको पता हो गया, लेकिन बीज भी कर रहा है। समझ में आ रहा है? अब बुड़बक की खेती करिएगा, हम थोड़ा सा अटपटा भाषा बोल रहे हैं, माइंड नहीं करिएगा। देखिए, अब ज्ञान का खेती करना है, बुड़बक का खेती नहीं करना है। क्लियर है सर? अब थोड़ा सा और बुझिए, जैसे यहाँ आपको रस चूसक आएगा, वैसे ये इन्फेक्शन करके बिरवा को खराब कर रहा है, तो हम इसका समाधान क्या खोजेंगे? अब हम इस बीज को संस्कारित करेंगे और इस बीज को संस्कारित करके लगाएंगे। कैसे करेंगे हम इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, धीरे धीरे आपको हम उस पौधान पर ले जा रहे हैं। हर एक चीज का बीज को आप खुद उत्पादन करें।
आपके घर में बीज का भंडार हो और 1 किलो बीज आपको 1000 टका, 800 टका, 500 टका, 700 टका में नहीं खरीदना पड़ेगा। वही 25-30 टका, 50 टका में बेचा हुआ बीज आपको इससे से ज्यादा उत्पादन दे सके, वैसा बीज बनाने का हम सिस्टम आपको तैयार करेंगे। ठीक है। पौधा आपको तैयार करना है। मान के चलिए केले का पौधा, जैसे एक केला का खेती करते हैं तो वो पौधा इनको तैयार करना है, तो वो भी शक्तिशाली पौधा कैसे बनेगा इसका भी हम आपको धीरे धीरे आप लोगों के साथ परामर्श करेंगे। क्लियर है सर? अब आइए, पहले मेरा ये 3 दिन का क्लास में शक्तिशाली मट्टी रहेगा, दूसरा शक्तिशाली पानी रहेगा, तीसरा शक्तिशाली बीज रहेगा। तो ये सूरज और धरती और चंद्रमा का खेल बहुत बढ़िया चालू हो जाएगा। क्लियर है सर? अब सुना जाए। अब इसको संस्कार कैसे करेंगे? पहला नंबर में आप जो भी बीज को सुनिए, अब थोड़ा सा हम बताते हैं। देखिए, हल्ला करिएगा, हम कुछ नहीं रहेंगे। हाँ, सब ध्यान नहीं दिया रहा छी, शांत रहो, कुछ नहीं करे सकते, हम बुझ रहा छी। खाली ड्राम काम लाएंगे लिए, ओए में गोबर बना देंगे, इतने में रहेंगे। लेकिन हम देख रहे हैं 10-12 आदमी को जो बड़ी चाशों से काम कर रहे हैं। 10-12 आदमी का नजर, 10-12 आदमी हमारे नजर में भी है, लेकिन वैसे 10-12-15 आदमी नजर से गिरने का काम नहीं करिए। आपका अनुशासन ही आपका पहचान है, और एक बात को 100 बार बोलने का काम नहीं कराएंगे। क्लियर है सर? अब जरा सा सुन लीजिए, हम संस्कारित बीज कैसे बनाएंगे। इसमें कोई बड़ा फंडा नहीं है, कोई बड़ा टेक्निक नहीं है, एकदम छोटा टेक्निक है, खाली हमको समझने का फेर है। तो बढ़ता है, सबसे पहले वो चिड़ै के पेट में वो बीज जाता है, और पीपल का फल खाता है, पेट में बीज जाता है। जो पचता है पच गया, जो नहीं पचा लेट्रिन से बाहर निकला। अब दीवार में जाकर के वो लेट्रिन कर दिया, चाहे अनरवा जगह में कहीं लेट्रिन कर दिया। लेट्रिन होने के बाद वो पेट से संस्कारित बीज बाहर निकला, उसका बीज का अणु को एक्टिवेट कर दिया, और बीज का अणु में शक्ति आ गया, पावर आ गया। अब वो दीवार के अंदर में गाछ धीरे धीरे बढ़ करके उतना बेसी जड़ नहीं फेंकता है, लेकिन गाछ बढ़ जाता है। कैसे? पानी उसको नहीं मिलता है, लेकिन गाछ बढ़ जाता है। कैसे? बीज के अंदर में इतना शक्ति आ जाता है कि वो बीज के अंदर का शक्ति ही क्या करेगा, वातावरण से सारा पोषण तत्व लेगा और गाछ बढ़ना चालू करेगा। तो हम बीज का इस हिसाब से संस्कार करेंगे कि मेरा बीज भी चिड़ै के पेट के अंदर से निकला हुआ बीज की तरह संस्कारित और शक्तिशाली बीज बने। क्लियर है सर? अब इसके लिए क्या करना है? पहला नंबर में हाइब्रिड बीज है, अभी चलेगा, दूसरा बीज नहीं चलेगा। सबसे पहले हमको एक बात बताइए, आपके घर में आटा सड़ता है, लेडीज सबसे हम पूछते हैं, आपके घर में आटा में कीड़ा लग जाता है, सड़ता नहीं है, कीड़ा लग जाता है, चाहे उसमें चुटकी फुटकी आ जाता है, ठीक है, चाहे उसके अंदर में थोड़ा सा कुछ हल्का फुल्का पानी तानी लग गया, ओस लग गया, तब बास आ गया। अब उसको शुद्ध करने के लिए आप क्या करेंगे? चालनी से चालना पड़ेगा। किसने कहा? चलिए चालनी से चालना, एक तो जोरदार ताली। अब सुना जाए, और क्या करिएगा? जोरदार ताली, जोरदार ताली, जोरदार ताली। देखिए, मन से बुझिए, धूप से जब सिखाइएगा तो धूप क्या करेगा? वहां से कीड़ा पेड़ा को भगा देगा, और धूप का ऊर्जा उसके अंदर में जब चला आएगा तो जो भी उसके अंदर में नेगेटिव ऊर्जा घुसा हुआ था, उसका किसी भी चीज का, वो आपको वापस चला जाएगा। ठीक है? धूप उसको खा के खत्म कर देगा। तो हमारा जो हाइब्रिड बीज आया है, हाइब्रिड बीज क्या हुआ? जहर डाला हुआ बीज। जब तक जहर नहीं निकालिएगा काम करेगा। तो हम बीज उपचार में पहला नंबर में सबको अनुरोध करेंगे, लीजिए हम यहाँ लिख देते हैं, 1 नंबर में बीज को सुखाना। कोई भी आप जो है लाते हैं तो इसको सुखाना। पैसा लगेगा? सुखा सकते हैं। 1 किलो लाइए, 10 किलो लाइए, 1 ग्राम लाइए, 100 ग्राम लाइए, जो भी लाइए उसको पहले सुखा दीजिए, 3-4 घंटा धूप में सुखा दीजिए। क्लियर है सर? और दूसरा क्या करिए, उसको धोना है। 2 नंबर में धोना है। देखिए, धोएंगे तो क्या होगा? पानी से उसको धुलाई हो जाएगा। क्लियर है सर?
अब इसके बाद इसको क्या करना है, 3 नंबर में फिर से धोने के बाद इसको छांव में सुखाना है, छांव में कि छांव में सुखाना है। देखिए कितना आसान है, पहले सुखा दिए, धो दिए, छांव में लाके सुखा दिए। अब 3-4 घंटा सूखने के बाद इसके अंदर में बीजाणु अमृत बना करके आपको डालना पड़ेगा, ताकि चिड़ाई का पेट से निकला हुआ जैसा बने। क्लियर है सर? अब बीजाणु अमृत कैसे बनेगा, कौन अच्छा से पढ़ पाइएगा, बोलिए। बीजाणु अमृत कैसे बनेगा, पढ़ने के लिए बढ़िया से कौन पढ़ पाइएगा, बस अच्छा से कौन पढ़ पाइएगा, बोलिए पीछे से। कौन पढ़ पाइएगा, बोलिए ना एक आदमी। पहला नंबर में ये दाल जनिया बाली को बारे में पढ़िए। दाल जन्य बालीको बिउको उपचारका लागि जैविक जीवाणु अमृत तयार गर्नु पर्दछ। 100 केजी दाल जन्य बालीको बिउ बराबर 10 लिटर सादा पानी, 3 लिटर गौमूत्र, 3 लिटर पानीमा 2 केजी शक्कर पकाएर तयार पारेको पाक, 1 लिटर जीवाणु अमृत, जामुन 100 ग्राम, चुना 100 ग्राम, राइजोबियम जैविक उर्वरक 4 केजी, ताजा गाईको गोबर आवश्यकता पर्दछ। बस क्या अब सुना जाए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या सुना जाए। सबसे पहले अलग अलग बीज का अपना अपना रूप होता है, अपना अपना शक्ति होता है, अपना अपना कमजोरी होता है, सारा होता है। तो क्या होता है, बीज को आप देखिए, धान का बीज अलग होता है, उसका छिलका अलग होता है। गेहूं मकई का बीज अलग होता है, उसका छिलका अलग होता है। दाल का बीज अलग होता है, मूंगफली का बीज और अलग होता है। तो पतला बीज को अगर पानी में उसी ढंग से मतलब डालिएगा और उसी ढंग से बीछिएगा तो खराब होगा कि नहीं होगा, खराब होगा। तो सबका उपचार का तरीका अलग अलग है। तो पहला नंबर में इसको क्या किया गया, जैसे दाल के लिए कैसे उपचार किया जाए, धान के लिए कैसे उपचार किया जाए, तोरी के लिए कैसे उपचार किया जाए, मकई के लिए कैसे उपचार किया जाए, ये सारा चीज इसमें दिया हुआ है। कमलानंद जी क्लियर है सर? सारा चीज इसमें दिया हुआ है, और सारा चीज जो इसमें दिया गया है इसको आप लोग को पढ़ना होगा, और हल्का हल्का चीज हम आपको बताएंगे, बाकी आपको पढ़ के पूरा समझना होगा। तैयार हैं? पढ़ेंगे? इतना दिन काहे नहीं पढ़ेंगे? अच्छा कौन कौन पढ़े, हाथ उठाइए तो। 1 भाई, 2 भाई और 3 बहन। है पढ़ने का काम करिए, बदलने का काम करिए। अब जग आइए, दाल जनिया बाली को व्यू को उपचार का लागे हम लोग कैसा बीजाणु अमृत बनाएंगे। इसमें दिया है 100 केजी बीज के लिए, ठीक है, 10 लीटर पानी। अरे बना भाई कैसा, अरे बना ध्यान दे रहे बना, 10 लीटर पानी। देखिए हम पढ़ा के कर रहे हैं, आप लोग भी जाके पढ़े सीखे बोल करके। मैंने शुरू देखिए पढ़ लो। दाल जन्य बाली बिउको उपचारको लागि जैविक बीजाणु अमृत तयार गर्नु पर्दछ। 100 केजी दाल जन्य बालीको बिउ बराबर 10 लिटर सादा पानी, 3 लिटर गौमूत्र, 3 लिटर पानी, अच्छे से पढ़, गौमूत्र और 3 लिटर कथी और 3 लीटर पानी, हाँ 2 केजी शक्कर पकाएर तयार पारेको पाक, हाँ 1 लिटर जीवाणु अमृत, हाँ जामुन 100 ग्राम, हाँ चूना 100 ग्राम, हाँ 1 मिनट, हाँ और चूना 100 ग्राम, ठीक है, राइजोबियम जैविक उर्वरक हाँ 4 केजी, हाँ। ताजा गाईको गोबरको आवश्यकता पर्दछ। राइजोबियम कितना निकल से? 4 केजी। 4 केजी नहीं, 100 ग्राम, 100 ग्राम। और बोल। 100 ग्राम। उर्वरक 4 केजी, हाँ और बोल। ताजा गाईको गोबरको आवश्यकता पर्दछ। हाँ 4 केजी गोबर, 4 केजी गोबर। और बोल। सर्वप्रथम 10 लीटर। अच्छा छोड़ दी, अब बैठिए। अब सुन लीजिए,
ये हम आपको लिख दिए। अब जरा सा ध्यान दीजिए, पहला नंबर में आप क्या किए, दाल को सुखाना पड़ेगा। इसको हल्का हाथ से एकदम मिल करके हल्का हाथ से 2-4-5 मिनट, इसको लिखा हुआ है ऊपर लीजिएगा, 2-4-5 मिनट आपको इसको धो करके बाहर निकाल दीजिए। इसको आधा 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा कितना टाइम लगेगा, छांव में बढ़िया से सुखा दीजिए। ठीक है, ये सूखने के बाद आपको क्या करना है, ये तैयार करना है। 10 लीटर पानी के साथ में 3 लीटर गौमूत्र डाल दीजिएगा और 3 लीटर पानी के साथ में 2 केजी गुड़ को पका लीजिएगा। जैसे गुड़ को हम लोग बरकाते हैं वैसे 3 लीटर पानी के साथ गुड़ को बरका के उसको भी इसमें डाल दीजिएगा। क्लियर हुआ सर? उसके बाद 1 लीटर जामुन उसमें फिर डाल दीजिएगा और चूना आप डाल दीजिएगा कितना, 100 ग्राम। और राइजोबियम बोल करके एक कल्चर आता है, जैसे हम आपको ट्राइकोडर्मा कल्चर के बारे में बताएं वैसे राइजोबियम गाछ को बढ़ाने वाला, मतलब गाछ के जड़ के अंदर में बैठ करके वातावरण का जितना भी आपको पोषण तत्व है पौधा को दिलाने वाला एक राइजोबियम कल्चर मिलता है। ये भी हम व्यवस्था आपको कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस हिसाब से आप राइजोबियम एक बार तो हम कर देंगे, बार बार तो आप ही को करना पड़ेगा, तो जानकारी आपको चाहिए। उसके बाद 4 केजी गोबर, ये सारा चीज को एक जगह डाल करके उसको मलिए। अब सुना जाए पीछे से, अताउल जी इधर सुना जाए। अब यहाँ सुनिए, ये 4 केजी गोबर ये सब मिला करके 10 लीटर और ये 3 लीटर, बाकी आपको ये क्या नाम है गौमूत्र और 3 लीटर पानी जमा 16 लीटर यहाँ ये लिक्विड बन गया। सुनिए, अब ये लिक्विड को क्या करिएगा, 100 केजी दाल का बीज को धो धा करके आप बिछाए हैं ना, अब इसके ऊपर हल्का हाथ से छिड़ते जाइए और हल्का हाथ से एकदम प्यार से एकदम उसका छिलका नहीं टूटे। ठीक है, हल्का मल करके ऐसे ऐसे करके हल्का हाथ से मल करके टोटल इतना को दाल में पचा दीजिएगा और 2-4-6 घंटा सुखा करके, धूप में नहीं छांव में सुखा करके, तब तक हो सकता है अंकुरन भी हो जाएगा। इसको बोना होगा बीज बोइएगा, छिटना होगा छिटिएगा, तो क्या हो गया, शक्तिशाली दाल का बीज तैयार हुआ। अब इसमें देखिए गोबर लगा हुआ है, उसमें कौवा हुआ नहीं खाएगा, कोई पेरवा तेरवा आकर के नहीं खाएगा, नीचे से मक्खी फक्की नहीं खाएगा और कोई भी फंगस तंगस उसके अंदर भी नहीं लगेगा। यहाँ चूना उना सारा लगा हुआ है, देखिए यहाँ ये सब नहीं आएगा। राइजोबियम लगा हुआ है तो गाछ को शुरू से ये बढ़ावा करने का जीवाणु इसके साथ साथ में है, अब इसको विकास करते रहेगा। हेलो, इसके बाद यहाँ आपको ये सारा चीज मिल करके शक्तिशाली बीज आपको तैयार हो जाएगा। हेलो, क्लियर हुआ? तो ये दाल के लिए आपको इस तरह से तैयार करके दाल का बीज को आप तैयार करेंगे। तो यहाँ धान का बीज भी है, तुम धान के बीज के बारे में बोलो तब। देखो कहाँ पर धान का बीज है, उधर आगे देखो। 100 केजी धान को बीज बोला है, 6 नंबर में ला। अब ये 100 केजी धान ये हो गया दाल, बोलो बाबू। 100 किस्म का 100 केजी धान को 100 केजी धान उपचार के लागी 20 लीटर पानी। अब देखिए यहाँ 10 था, यहाँ 20 लीटर हो गया। देखिए और बोलिए। 5 लीटर गौमूत्र, कोई नहीं बोलेगा। 20 लीटर पानी, 5 लीटर गौमूत्र, 5 लीटर गौमूत्र, 4 लीटर पानी में 2 केजी शक्कर रहे पकाया तैयार करे। अब देखिए यहाँ 3 लीटर था तो यहाँ 4 लीटर पानी हो गया, शक्कर लेकिन 2 केजी हो गया। देखिए और बोलिए। 6 केजी ताजा गोबर, 6 केजी हो गया, 4 केजी था तो 6 केजी हो गया गोबर। और बोलिए। 1 लीटर जीवाणु अमृत जामुन, ला जीवाणु 1 लीटर हुआ, जामुन 100 ग्राम चूना, जीवाणु जामुन आपको 1 लीटर हुआ, लीजिए 1 लीटर और 100 ग्राम चूना, चलिए 100 ग्राम चूना हो गया। और बोलिए। 10 ग्राम हींग, 10 ग्राम इसमें हींग भी पड़ेगा, देखिए हींग। और सर्वप्रथम लीजिए, हो गया। बैठिए 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 बैठिए। अब सुना जाए, धान को भी क्या करिएगा, लाइएगा आराम से धूप में सुखाइएगा। धूप में नहीं सुखा के, बहुत आदमी का दुकान में बहस चल रहा था, हे हमारे धान जन्म में नहीं कर ले, वो कैसे ई भेले, वो कैसे ई भेले, वो कैसे वो भेले, फिर कैसे तोर मट्टिए खराब छे, कोई कैसे बीजे खराब छे, जो दोसर में दे, ऐसा ऐसा कहानी हमको सुनी। लेकिन बीज भी खराब हो सकता है, ऐसी बात नहीं हो सकता है।
लेकिन आप जो भी बीज को उपचार करिएगा और बीज आपको जन्मेशन में फर्क पड़ जाएगा। एकदम खराब जो कंडीशन का बीज होगा वही नहीं जन्मेगा, थोड़ा भी पावरफुल बीज होगा तो वो जन्म सकता है। क्लियर है? अब देखिए 100 केजी धान के बीज में आपको क्या करिएगा, 20 लीटर पानी, गौमूत्र 5 केजी, 4 केजी आपको क्या नाम है गुड़, 4 केजी पानी के साथ 2 केजी गुड़ को पका करके तैयार करना, और 6 केजी गोबर को और 1 लीटर जीवाणु अमृत जल उसमें डालना है, 100 ग्राम चूना डालना है, तो 10 ग्राम हींग भी डालना है। तो हींगो 100 ग्राम ले लीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं, लेकिन सिद्धांत में 10 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है सर? अब आइए, अब ऐसे बना करके आपको क्या करना है, धान को अगर मान लीजिए शाम को फूलने दीजिएगा पानी के अंदर में, भोरे निकाल लीजिएगा तो भी चलेगा, काहे कि धान का छिलका थोड़ा मोटा मोटा होता है। क्लियर है? अब इसके बाद छांव में बढ़िया से सुखा दीजिएगा। हेलो? और छांव में सूखने के बाद फिर ये बीजाणु अमृत पूरा 100 केजी में छिड़क करके, उसके बाद उसको फिर छांव में सुखा करके बोरा में कस के अगर भर रात रखिएगा तो दूसरा दिन अंकुरण नहीं हो जाएगा पूरा। क्लियर है? उस बीज को ले जा करके छीटिएगा तो जहर से मुक्त बीज मिलेगा, और इस टाइप का गाछ में आपको जल्दी बीमारी होगा नहीं। क्लियर हुआ सर? क्लियर हुआ? तो धान का बीज इस तरह से, अब गेहूं मकई का बीज है, तोरी का बीज है, हेलो, वैसे छोटा छोटा साग सब्जी का बीज है, और वैसे छोटा छोटा आपको आलस पालस का बीज है। उसके बाद जमीन के अंदर में डालने वाला बीज है, जैसे आलू है, अरबी है, उसी तरह से आपको ओल है, उसी तरह से जमीन के अंदर में डालते हैं, केतारी डालते हैं, अलवा उलवा जो भी डालते हैं, तरुल फरुल डालते हैं, चिनिया बदाम डालते हैं, ये सारा चीज है ना। अब ये सारा चीज को कैसे डिपेंड करिए, ये सारा चीज इसमें दिया हुआ है, इसको आपको समझ के करना है। क्लियर है सर? तो समझ के करने के लिए तैयार हैं? चलिए, तो ये आपका बीज को जो है पहला नंबर में संस्कारित करना है सुखाकर, दूसरा नंबर में धोकर, तीसरा नंबर को फिर छांव में सुखाकर। क्लियर है? और इस तरह से जो जो बीजाणु अमृत दिया हुआ है उसको पढ़ लीजिएगा, कंफ्यूज कोई भी होगा तो बात कर लीजिएगा। क्लियर से? अब संस्कारित बीज को लगाने का काम करिएगा, फिर देखिएगा। देखिए अभी क्या तरीका हुआ, अभी तरीका क्या हुआ कि सबसे पहले तरीका हुआ आपको शक्तिशाली मट्टी को बनाना है। हेलो? शक्तिशाली मट्टी बनाने के लिए आप लोगों ने देखिए यहाँ जामन को तैयार किया। हेलो? जामन को तैयार किया यहाँ पर, ठीक है सर? अब देखिए जामन को तैयार करने के बाद हम लोगों ने क्या किया, ये जीवाणु अमृत जल को तैयार किया, और जीवाणु अमृत जल के बाद में आपको हम लोगों ने तैयार किया ये 2 टाइप का खाद, ये फिल्टर तैयार करके 2 टाइप का खाद बनाया, नीचे का कोई खाद है, ऊपर का कोई खाद है, ठीक है? उसके बाद ट्राइकोडर्मा को तैयार करने का हम लोगों ने ये सीखा। तो अब प्रैक्टिकल में ये तालीम के बाद 5-7 दिन के अंदर में आप लोग जैसे वो चिपड़ी बना करके इसमें डाल करके तैयार करिएगा, जो जो तैयार करिएगा उसके यहाँ जा करके हम इसको तैयार करवा देंगे, और सीखना सबको पड़ेगा। फोन नंबर आपके पास है, आपको फोन करके हमसे बात करना होगा। क्लियर है सर? अच्छा, भूमिक एसिड साथ में है, सजीव खाद साथ में है, और कीट नियंत्रक बायो एंजाइम साथ में है, फंगीनाशक आपके साथ में है, और बीजाणु अमृत भी आपको इसी तरह से तैयार करके काम करना है। क्लियर हुआ सर? तो मट्टी को भी हम लोगों ने फुल ट्रीटमेंट किया, पानी को भी हम लोगों ने फुल ट्रीटमेंट किया, बीज को भी हम लोगों ने फुल ट्रीटमेंट किया। अब धीरे धीरे ये चीज हमारा प्रैक्टिकल में और शुद्ध होता चला जाएगा, और हमको भी निखार आता जाएगा, और इसी चीज से हमारा क्या हो जाएगा, धीरे धीरे ऑर्गेनिक जैविक प्राकृतिक कृषि प्रविधि अभियान हमारा चालू हो जाएगा। क्लियर है सर? क्लियर है? अब आगे आइए। इतना कहते हुए हम आपको ये अभी का बीज को तैयार करने का सेशन को हम यहाँ समाप्त करते हैं, और सभी किसान प्रेमी से, प्राकृतिक प्रेमी किसान सबसे हम अनुरोध करेंगे, इस प्रोग्राम को हम वीडियो में डालेंगे, और वीडियो के
जरिए, यूट्यूब के जरिए इस प्रोग्राम को सब कोई देखिएगा और शेयर भी करिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ में बगल का घंटी को भी बजा दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और सभी किसान को इसका जानकारी भी मिले। कहते हुए इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।